सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में मैं डॉक्टर राजेश यादव पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में मात्र एक सप्ताह शेष है। अब आज से जो मॉडल पेपर RSCRT ने जारी किया है, उस मॉडल पेपर का हम अभ्यास करेंगे। उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। अब इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली बात, यह आधिकारिक रूप से जारी किया गया मॉडल पेपर है। इसको प्रश्न पत्र समझने की गलती कतई नहीं करें। यह प्रश्न पत्र नहीं है, अभी तो मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब यह होता है कि इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स, सभी नहीं, कुछ टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न होंगे। ये प्रश्न नहीं होंगे, हूबहू प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो यह जो मॉडल पेपर है, यह हमें मदद करेगा यह समझने में कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में, और हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे इस पेपर के माध्यम से। तो आज से आने वाली क्लासेज में हम इस पेपर को हल करेंगे, और 300 प्रश्न हैं इस पेपर में, मैट के पेपर में। इसके बाद हम सेट के पेपर को भी हल करेंगे, और इसके साथ साथ जितना भी हमने अभ्यास किया है उसको परखने का अवसर रहेगा हमारे पास। क्या क्या टॉपिक्स होंगे, पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो अनुक्रमणिका दी गई है, इसमें सबसे पहले संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज है। इसके बाद संख्या श्रेणी में लुप्त पद यानी मिसिंग नंबर्स को ज्ञात करना। तीसरे नंबर पे दिया है अल्फाबेट सीरीज। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, इनको देखेंगे, इनको हल करेंगे, तो आप मुझसे पहले हल कर देंगे। ये मुझे विश्वास है। आपको खुद को भी विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर कि जो पैटर्न हम देख रहे हैं वही पैटर्न आगे मिलने वाला है। कोई ज्यादा कठिन तो आने वाला नहीं है। चौथे नंबर पे दे रखा है अक्षर श्रेणी लुप्त पद। वही जैसे संख्या श्रेणी में 2 पार्ट कर रखे थे, उसी तरह अल्फाबेट सीरीज में भी 2 पार्ट है, मिसिंग नंबर और इसमें मिसिंग नंबर। आगे है मिसिंग नंबर का अलग से दे रखा है। इसके बाद वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, अल्फाबेट सीरीज टेस्ट। अल्फाबेट का जो सीरीज है उसके से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट, ये इसके बाएं बैठा, इसके दाएं बैठा, इस तरह के प्रश्न होंगे। और रिश्ते संबंधी, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न होंगे। विजातीय वर्गीकरण, हेटेरोजेनस क्लासिफिकेशन, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। आगे जो 11 नंबर पे दिया है वो है शब्द समरूपता, वर्ड साइमेट्री, इससे संबंधित प्रश्न इसमें मिलेंगे पेपर में, जिनका हमें अभ्यास करना है। पेपर में इनमें से किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये पक्का नहीं है। किसी में से एक पूछा जा सकता है, किसी में नहीं भी पूछा जाए, किसी में ज्यादा पूछे जाए। अगला है घड़ी दर्पण यानी मिरर में क्लॉक का टाइम। दर्पण में यानी घड़ी दीवार पे लगी है और उसमें 2 बजे हैं, तो मिरर में उसको देखेंगे तो वहां पर कितना समय दिखाएगी वो घड़ी। इस तरह के प्रश्न आएंगे। घड़ी समय, क्लॉक में टाइम के प्रश्न आएंगे। कैलेंडर के प्रश्न होंगे। दिन और दिनांक संबंधी, डे और डेट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। डाइस से संबंधित प्रश्न होंगे। जालक यानी नेट से संबंधित प्रश्न होंगे। रंगीन पासा, कलर डाइस, ये कॉन्सेप्ट अब की बार नया जोड़ा है। अभी तक इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना है पूरी तरह से कि जब मॉडल पेपर में प्रश्न दिए, टॉपिक दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं, तो हो सकता है अब की बार प्रश्न पूछे जाए। रंगीन पासे में ये होता है एक डाइस को कलर कर दिया जाता है अलग अलग कलर से, और फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को हम देखेंगे आगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आकृतियों को गिनना, काउंटिंग फिगर्स, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे त्रिभुज दे दी, इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और NMMS में पहले भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद 20 नंबर पे दिशा व दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी प्रश्न आते रहे हैं। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं, और अब की बार भी ये दिया हुआ है। सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक में जो क्वेश्चंस हैं
वो पूछे जाएंगे। इसके बाद है 23 नंबर पर अशाब्दिक सहसंबंध, नॉन वर्बल कोरिलेशन। पहले शाब्दिक सहसंबंध था जो सीरीज वगैरह दी हुई थी, यहाँ अशाब्दिक है, नॉन वर्बल जो आकृतियां दी जाएंगी उनमें संबंध ढूंढा जाएगा और अगली आकृति कौन सी आएगी, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। मिरर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वाटर इमेज, एक तो दर्पण की इमेज, एक वाटर इमेज जल प्रतिबिंब, और एक कागज को मोड़ना, पेपर फोल्डिंग के प्रश्न होंगे। सामान्य तार्किक जनरल जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए हुए हैं, और लास्ट में इसमें आंसर शीट दी हुई है। ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिस पूरे मन से करनी है, क्योंकि मिस प्रिंट होना स्वाभाविक होता है और इस आंसर शीट में भी कुछ मिस प्रिंट हो सकते हैं। आपको तर्क शक्ति के आधार पर, अपनी प्रैक्टिस के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद में उत्तर कुंजी से मिलान कर सकते हैं आप, और कहीं डिफर भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज से आप आशंकित नहीं हो कि डिफर होगा तो क्या होगा, डिफर हो कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से उस प्रश्न को सही तरीके से करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो मॉडल पेपर है इसके प्रश्नों को सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है नंबर सीरीज, जिस क्रम में यहाँ अनुक्रमणिका में दिए हुए हैं इसी क्रम में प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, और सामने प्रश्न संख्या सारी दी हुई है। आप आराम से बैठ के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्वयं से ही इस पेपर को हल करने का प्रयास करें। मैं सिर्फ आपके सहायक के रूप में यहाँ हूं, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। जब तक आप में अंदर से चेतना नहीं जागेगी कोई दूसरा पढ़ा ही नहीं सकता, ये पढ़ लो ये पढ़ लो, नहीं, खुद में चेतना को जगाना है, ये जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न करनी, मुझे इसको पढ़ना है बस। और इन प्रश्नों को आप हल करते जाएं, पेपर को प्रिंट करवा लें, और प्रिंट नहीं हो तो आप फोन में भी कर सकते हैं, लेकिन हल बाद में देखना है, आंसर बाद में देखना है, पहले खुद से करना है पूरे पेपर को। फिर कहाँ अटक रहे हैं, अपना जो टेस्ट भी हो जाएगा और तैयारी भी अच्छी होगी उससे। चलिए अब अगला जो सप्ताह है उस पूरे सप्ताह में हम लगातार क्लास करने का प्रयास करेंगे और इन दोनों पेपर्स को हल करेंगे, और इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बिंदु उन पर हम बात करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं इस पेपर को, और पहला प्रश्न आपके सामने, और मेरे से पहले आप करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले आपके पास कम से कम 1 मिनट आपके पास होगा, तब तक आप इस प्रश्न को कर लें, और आपने पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखें आप, और उसके बाद वही जो श्रेणी है उसमें अगला पद हमें ढूंढना है, और अगला पद क्या होगा इसके लिए हमें इन संख्याओं में, जो संख्याएं दी हुई है इन संख्याओं में हमें रिलेशन ढूंढना है, अंतर ढूंढना है। सीधा सीधा अंतर पहली संख्या को देखते ही पता चल रहा है, और निश्चित रूप से आपका उत्तर आ भी गया होगा। 1, 11, 21, 31, और अगली जो संख्या होगी हमारे पास, और बिना ऑप्शन देखे हमारे पास उत्तर आना चाहिए। सीरीज यही होती है कि सीरीज कंप्लीट होगी बिना ऑप्शन देखे हुए, आंसर हमारे सामने होगा, उसके बाद हमें ऑप्शन में जाना है। अब देखिए कैसे आया, सभी में +10 कर रखा है, +10, 1 + 10 11, 11 + 10 21, 21 + 10 31, और 31 + 10 41, और हमारा सही जो आंसर है वो होगा 41, 41। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इसको भी आप करें। देखें, संख्याओं को देखते ही अनुमान लगना चाहिए। हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ये संख्याएं बिल्कुल हमारे मित्र जैसी प्रतीत होंगी, कि किस तरह का रिलेशन इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, उसको हमें पकड़ना है। 1, 8, 27 देखते ही पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सी संख्याओं का अभ्यास किया था, और वही अभ्यास हमें इसके उत्तर की ओर ले जाएगा। चलिए 1, 8, 27, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और अगली जो संख्या होगी 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। तो 64 चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम में किस तरह से है आप देखें। ये संख्याएं भी वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में थी घन संख्याएं, और ये वर्ग संख्याएं घटते हुए क्रम में है। ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का, ये कितने का, तो अगला अपने आप आ जाएगा। कितने कितने के वर्ग हैं मैंने आपको पहले बताया था कि कम से कम 25 तक, और नहीं भी हो तो 10 तक के वर्ग, तो 15 तक के वर्ग तो आपको आते हों। आसानी रहेगी, आप चुटकियों में प्रश्न हल कर पाएंगे। ये कितने का वर्ग है, बिल्कुल सही पहचाना, 11 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, 10 250, 11 11 121। और ये फिर कितने का वर्ग है, 9 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है। तो आगे कितने का वर्ग आएगा, और ये 7 का वर्ग आएगा, और हमारा सही आंसर होगा 49। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बहुत अच्छे आप बढ़ रहे हैं आगे। पढ़े हुए प्रश्नों में जो जिस तरीके के प्रश्नों का हमने अभ्यास कर लिया, उसमें तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, और जितना टाइम कम लगाएंगे, जितना टाइम बचेगा, वही अगले जो प्रश्न हैं उनको करने में हमारी मदद करेगा। चलिए, अगला जो चौथा प्रश्न है आपके सामने, उसको करते हैं। चौथे प्रश्न में 16 8 4 2। देखें, बहुत आसान, बेहद ही आसान। किस तरह से श्रृंखला बन रही है, कितना कितना घटाया जा रहा है, वो आप देखते जाएं। हर एक संख्या को डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आगे क्या आएगा, 2, 8 दूनी 16, 8 आ गया, 2 चौक 8, 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 एकम 2, और सही आंसर होगा 1। और तीसरा ऑप्शन है हमारा सही उत्तर है। चौथे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है, सही आंसर है। पांचवा प्रश्न आपके सामने इसी तरह से घटते हुए क्रम में, देखें क्या आप बता पाएंगे। चलिए, देखें आप, 3 81 27 9 और 3 किस तरह का इनमें रिलेशन है, देखें आप। नौ नम 81, 9 नम 81, या ये कहें कि 3 तियां 9, 9 तियां 27, और 27 तियां 81। यानी हर एक संख्या को आप 3 3 3 से गुणा करते जाएं, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, या 3 से डिवाइड करते जाएं। इसी को हम कहें कि 81 डिवाइड बाई 3, तो 27 डिवाइड बाई 3, 27 को डिवाइड बाई 3 9, और 9 को डिवाइड बाई 3 3 आ गया, और 3 को डिवाइड बाई 3 तो 1 आएगा। और हमारा सही आंसर होगा, फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा, और 1 है वो इसका सही उत्तर है। राइट आंसर इज 1। अभी दोनों साइड जो प्रश्न दिए गए हैं, इधर हिंदी मीडियम के लिए और इधर इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं समान ही संख्याएं दी हुई, क्योंकि संख्याएं समान होती हैं, कोई अंतर नहीं है। जहाँ भाषा के प्रश्न होते हैं वहाँ थोड़ा सा अंतर होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम का। चलिए, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न 1 1 2 4 3। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, किस तरह से देखते हैं, करें। जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। क्या हो सकता है वो आप देखें। 1 2 और 3,
इसके बाद अगली जो संख्या होगी वो 4 होनी चाहिए। ये तो एक सीरीज होगी। दूसरी सीरीज 1 4 और आगे क्या आएगा, या इसी को हम यूं कहें कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग क्या होगा, वर्ग। वर्ग करना है, वर्ग हो रहा है। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, तो 3 का वर्ग क्या होगा, किसी भी तरह करें आप, ठीक है। अब आप देखें 1 + 3 4 और 4 + 5 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 3 का वर्ग हम करते हैं तो भी 9। दोनों तरह से आपके दिमाग में जो तरीका आए, जिस तरीके से उत्तर आए उस तरीके को यूज करना है, जो आपके दिमाग से आसान हो। यानी हर तरीका सबके लिए आसान नहीं होता, सबके लिए कठिन नहीं होता है। जो आपके दिमाग को सही लगे उस तरीके को यूज करना है मेंटल एबिलिटी में। बस हमें उत्तर तक पहुंचना है कि कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। ये जरूर है कि इसमें सीरीज जरूर देखनी, यूं नहीं तुक्के से हमने लगा दिया, तुक्का सही भी हो गलत भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस श्रृंखला को पकड़ते हैं, सीरीज को पकड़ते हैं, तो गलत होने की गुंजाइश न के बराबर होती है या नहीं होती, ये कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से यदि हम देखें तो उत्तर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको तरीका कौन सा सही लगता है उसी के हिसाब से आप उत्तर लगाएं। उत्तर 9 पहला ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके सामने, और 7वें प्रश्न में 27 3 8 2 1। अब यह क्या आएगा, यहां आप देखें कुछ घटते बढ़ते क्रम में है, तो कुछ स्किप वाली सीरीज है या कुछ और है, एक बार विचार करें आप, ठंडे दिमाग से सोचें। और ठंडे दिमाग से जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको यही इनका रिलेशन पकड़ में आ जाएगा बस। और ये आपको बता देता हूं, यदि इन पेपर्स का यानी इन वीडियोस का आपने ढंग से देखा है, अध्ययन किया है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे परीक्षा में, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लेकिन बस जरूरत है धैर्य और लगन की। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है, इसी तरह का रिलेशन यहां मिलेगा। देखिए 2 का जो क्यूब है, 2 का क्यूब है वो होता है 8। इसी तरह 3 का क्यूब होता है 27। 3 3 9, 9 3 27, 3 3 और 3, ये 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27 27। इसी तरह अब एक है वो किसका क्यूब है भाई, एक तो वर्ग भी एक का ही होता है और क्यूब भी एक का ही होता है, और एक का होता है, तो इसलिए उत्तर भी दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो हमारा सही आंसर है 1। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न 8वां ये रहा आपके सामने। 0 2 6 और 12, देखें किस तरह से बढ़ रही है सीरीज, कोशिश करें। यहां +2, यहां +4, यहां +6 और यहां प्लस क्या होना चाहिए, देखें जो इनमें अंतर है वो अंतर सम संख्याओं का अंतर है। सम संख्याएं हैं तो 8 जब इसमें प्लस करेंगे तो जो आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा और 20 उत्तर होगा इसका। अगला जो अंक आएगा वो 20 आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां। -21 -14 -7, अगला जो अंक है वो इस सीरीज में क्या होगा, देखिए 21 में से 7 घट रहे हैं, इधर सभी संख्याएं माइनस की है, कोई बात नहीं, माइनस लगा तो आगे भी जो कुछ आ रहा है। 7 घटाए 14 बचे, इसमें से 7 माइनस किए 14 बचे, 7 बचे, और इसमें से 7 माइनस किए तो कितना बचा 0। और चूंकि 0 माइनस नहीं होता इसलिए
0। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने 169 225 289 अगली संख्या क्या होगी? देखिए संख्याओं को देख के तो कुछ लग रहा होगा। चलिए कुछ लग रहा है तो देखें। 169 किसी संख्या का वर्ग है। 225 225 किसी का वर्ग है और 289 किसी का वर्ग है। अब अगली संख्या भी कोई वर्ग संख्या आएगी और इनमें से कोई वर्ग संख्या है वो यहाँ आएगी, लेकिन किसकी वर्ग संख्या आएगी ये हमें देखना है। ये किसका वर्ग है याद होगा आपको। देखे देखा 13 का देखो, ये 13 का वर्ग, ये कितने का वर्ग है देखो ढूंढो। यहाँ 13 का आ गया, ठीक है। ये 15 का वर्ग है और ये 17 का वर्ग है। अब अगली जो संख्या है ये वो किसका वर्ग होगी ये तो आप जान ही गए। अब सिर्फ आपको वर्ग निकालना है। देखिए ये 17 का वर्ग, अब कितने का वर्ग होगा 19 का वर्ग, और 19 का वर्ग यल्लो जी 9 81 9 एकम 9 ये हो गया और ये 19 एक ये हो गया यहाँ पे 361 हमारा सही आंसर है। 361 19 का वर्ग, पहली संख्या 13 का वर्ग थी, दूसरी संख्या 15 का वर्ग है और तीसरी संख्या 17 का वर्ग है, तो चौथी संख्या जो आएगी वो 19 का वर्ग होगी और 19 का जो स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है 361। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न ये आपके सामने। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है 10 11 18 37। देखें कुछ मिल रहा है क्या। 10 11 18 37 और अगली संख्या क्या होगी ढूंढो क्या रिलेशन हो सकता है। देखें 10 और अंतर देखते हैं एक बार। 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 में 37, 18 1 19। यहाँ तो अंतर कुछ अनइवन सा लग रहा है। यहाँ पे अंतर, इनका अंतर 6 का, यहाँ 12 7 19 और अगला जो अंतर का अंतर होगा वो 18 का होना चाहिए और 18 का होगा 18 36 और 1 37। तो अगला जो अंतर होगा वो 37 का होगा और 37 में जब 37 जोड़ेंगे तो 74 इसका आंसर होगा। सही आंसर क्या आएगा इसका 74 होगा, क्योंकि यहाँ हमने अंतर देखा, अंतर में नहीं, अंतर किस क्रम से बढ़ रहा है वो देखना पड़ेगा। अंतर इस क्रम से बढ़ रहा है 6 12 18 और अगला 24, यानी इसमें अगर 24 अगली संख्या में ढूंढनी हो 74 से अगली तो क्या आएगी, इसमें 24 ऐड कर दो, 7 11 3 6 61 4 5 और 6 2 12 13। अगली जो संख्या अगर आएगी ढूंढनी हो हमें, अगली संख्या होगी 135। यानी एक बार यदि सीरीज हमें हमारे हाथ लग गई तो कितने ही अंक निकलवा लो। और ये शायद हम वहाँ लापरवाही करते हैं जब मैथ में हमें सीरीज पढ़ाई जाती है, पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, पैटर्न डाटा एनालिसिस पढ़ाया जाता है, वहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं और ये समस्या रहती है वहाँ पे। तो हमारा सही आंसर जो यहाँ होगा वो 74 हमारा सही आंसर है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहे हैं 12वां 100 99 95 86। अगला जो संख्या होगी, अगला नंबर होगा वो क्या होगा 100 1 माइनस कर दिया 99 और -4 कर दिया तो 95 और
कितना हो गया यहाँ पे 99, 86, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो अब कितना और इसमें माइनस करना है कि अगली संख्या आ जाए। 1, 4 और 9, इनमें कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि जो अंतर है वो किस तरह का अंतर है। 1, 4, 9 यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब 4 का वर्ग की बात करें हम, 4 चौक 16 और 16 इसमें से माइनस कर दें, अगली संख्या आएगी हमारे पास 70 और ऑप्शन तीसरा जो हमारा सही उत्तर होगा, थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न 13वां, जल्दी जल्दी करते हैं। 729, 343, 125, 27। हाँ, कुछ लग रहा है मुझे। 27, 125, 343, 729 देख के कुछ लग रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है। 27 है वो 3 का क्यूब है, 3 3 9 27। ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 9 का नहीं, 9 9 81, हाँ 9 का क्यूब है। 3 5 7 9। अब अगली जो संख्या होगी वो किसका क्यूब होगी? देखो 9 7 5, 9 9 81, 81 में 9, एक बार देख लेते, 9 1 9, 8 9 72, बिल्कुल ठीक है। तो 9 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और अगला जो होगा वो 1 का क्यूब होगा। और हमारा सही आंसर आपको मिल चुका है 25। ना मुन्ना ना, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और हमारा आंसर भी 1 ही है, चौथा ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, पहले भी आया था ये। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 3 9 और पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर। अभी थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने। 0 1 3 12, 0 1 3 12। आगे देखिए क्या है, संख्या कौन सी है। चलिए 0, उसके बाद 1 प्लस 1, फिर प्लस 2 और फिर प्लस 9। अब आगे अंतर क्या होगा? ये तो अंतर बड़े गजब तरीके से बढ़ा है। 1 3 12। अब कैसे अगली संख्या आएगी, चलिए देखते हैं। अंतर से तो कोई बात नहीं बढ़ रही। 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 3 9, 1 1 1, 2 का अंतर है 0 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 2 4 माइनस 1 1 1 1, 3 3 9, 4 0 0 0, 1 आया। 1 में 3 3 9 10 11 12, 9 10 11 12। 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, उसमें 2 जोड़े, ठीक है। फिर 3 का वर्ग, उसमें 3 जोड़े। चलिए भाई 1 का वर्ग में 2 जोड़े। हाँ अब देखें, इसमें इस तरह से है
0 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ दिया, +1 कर दिया, ये आ गया। फिर 1 का वर्ग 1 और उसमें +2 कर दिया, ठीक है। 3 का वर्ग 9 और उसमें +3 कर दिया, यानी 1 2 3। अब 0 का वर्ग था उसमें 1 जोड़ा, फिर 1 का वर्ग आया उसमें 2 जोड़ा, फिर 3 का वर्ग आया उसमें 3 जोड़ा, तो अब 12 का वर्ग और उसमें 4, ये इसमें अगला पद होना चाहिए। अब 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, 144, और उसमें 4 ऐड कर दिए तो 148 सही आंसर होगा हमारा। 148 148 है वो सही आंसर होगा, ये 148। और चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। चलिए 16वां जो प्रश्न है, 1 8 15 और 22, 1 + 7 8 + 7 15 + 7, तो अब भाई यहां भी 7 कर दो और सही आंसर आपके सामने है। कितना आया? 22। 22 में 7 जोड़े, तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, लुप्त पद। अब 16 तक थे, ये नंबर सीरीज थे, और नंबर सीरीज में भी मिसिंग टर्म। निम्नांकित प्रश्नों में एक संख्या श्रेणी दी गई है, श्रेणी उसी तरह की है जिस तरह के प्रश्नों को हम करते आ रहे हैं। आगे इन्हीं की एक श्रेणी दी गई जिसमें एक पद गायब है, कहीं बीच का, अभी तक हम अंत का ढूंढ रहे थे, बीच का ढूंढना है, जिसे ब्लैंक से दर्शाया गया है, इस तरह के लाइन से दर्शाया गया है। वह उस श्रेणी के नीचे दिए 4 विकल्पों में से एक है, सही विकल्प छांटिए, सही ऑप्शन हमें ढूंढना है। 17वां प्रश्न आपके सामने, 4 9 19 29 34 खाली जगह और 49। चलिए 4 में 5 जोड़े तो 9, 9 में 10 जोड़े तो 19, 19 में 10 जोड़े तो 29, 29 में 5 जोड़े तो 34, अब 34 में 5 जोड़े तो 39, और 39 में 10 जोड़े तो 49। 5 10 10 5 5 10 10, इस तरह से ये सीरीज चल रही है, और यहाँ 5 ऐड करने से 39 होंगे, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। सीरीज को देखना है, बीच में कौन सा है वो आ जाएगा। 18वां प्रश्न, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले इस सीरीज को देखें। सीरीज क्या कह रही है कि 3 6 9 12 खाली जगह 18 21, 3 का पहाड़ा बोल लो, आ जाएगा आपका ऑप्शन। 3 के गुणज है सारे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 ये 15। अब बताइए कहीं दिक्कत? ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं 15 कहाँ है। दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। 19 नंबर का देखें, शायद आपको देखते ही उत्तर मिल जाए। 100 90 80, और यहाँ क्या है आपको पता है, 60 और 50, 60 और 80 के बीच में। ये देखो कितना आसान, 5 6 7 8 9 10, 7070, और हमारा सही आंसर है दूसरा ऑप्शन। इसी के साथ 20वां प्रश्न आपके सामने करें। आप वीडियो को रोककर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर पहले नहीं किया है तो, लेकिन मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि पहले प्रश्न को आप हल करें, उसके बाद देखें कि किस तरह से हल हो रहा है, किस तरह से इसमें रिलेशन है। चलिए 70 69 67 64 खाली स्थान और 55। चलिए ये 1 का अंतर है यहाँ पर, या 2 का अंतर है, या 3 का अंतर है, तो यह 4 का अंतर होना चाहिए, और यह 5 का होना चाहिए। चलिए तो यहाँ है 60, अगर करते हैं तो 5 का अंतर यहाँ हो गया, तो सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन और 60। अगला जो 21वां प्रश्न है आपके सामने वो देखें। 21वें प्रश्न में 3 6 12 24 खाली जगह और 96, 3
+3 +6 +12 प्लस कितने होंगे देखो आप, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 में 24 ऐड किए तो 48। यानी यूं कहें, एक तो ये अंतर से देखें, दूसरा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सही आंसर। 22वां प्रश्न आपके सामने है। 4 6 12 14 28 खाली जगह तो 60। 4 के बाद 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 दूनी 14 और 14 तो दूनी है तो, हाँ मल्टीप्लाई से आ जाएगा, मल्टीप्लाई से आ जाएगा। 4 और 2 यहाँ ऐड कर दिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 2 ऐड कर दिए, ऊपर ऐड है और नीचे मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ 2 ऐड कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ 2 ऐड कर दिए तो 30 आ जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ जाएगा। तो सही जो उत्तर है वो पहला ऑप्शन 30। 23वां प्रश्न, 6 12 21 ब्लैंक और 48। आप ये नहीं सोचे मुझे इतने आ रहे हैं ना, ये बार बार करने से आते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे तो कहीं 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 आप अटकेंगे। जैसे मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर घुसते हैं, उसका रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं तो आ जाता है। 23वां प्रश्न, 6 12 21 48, 6 को मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 12 या 6 जोड़े और इसमें जोड़े कितने, 12 और 10 22 तो 9 जोड़े, 6 3 9 9 3 12 3 15, तो यहाँ 12 अगर ऐड करते हैं 2 और 1 3 और 2 और 1 3 33, 15 ऐड करते हैं 5 3 8, हाँ बिल्कुल 33 सही आंसर होगा इसमें। दूसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 6 में 6 ऐड किए, फिर 12 है, 12 में 9 ऐड कर दिए, यानी 3 3 का अंतर बढ़ता जा रहा है अंतर में। चलिए 23वां प्रश्न हो गया। 24वां प्रश्न है, 1 8 27 125, बिल्कुल सामने दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है, क्या उत्तर होगा? अब आप ही बताइए क्या उत्तर होगा इसका। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, और सही आंसर है 64। 5 5 25 5 125। देखें 64 है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल चौथा ऑप्शन है वो हमारा 64 है, और ये सही आंसर है इसका। 25वां प्रश्न आपके सामने, 2 3 5 7 11 13 खाली जगह और 19, ब्लैंक में क्या आएगा ये देखते हैं। 2 3 5 7 11 13, आहा क्या बात है, आ गया उत्तर। कैसे आया भाई? ये सभी संख्याएं देखने में आप देखें कि ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य। अब अभाज्य संख्याएं हैं यानी ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 3 5 7, हाँ 50 तक की अभाज्य संख्याएं भी आप एक बार याद कर लें, आसानी रहती है ऐसे प्रश्नों में, देखते ही पता लग जाता है। तो 13 और 19 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आती है और वो आती है 17। 14 अभाज्य नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, एकमात्र अभाज्य संख्या 17, और वही यहाँ आंसर फिट हो जाएगा 17, और ये हमारी श्रृंखला पूरी सीरीज कंप्लीट। 26वां जो प्रश्न है वो है 0 6
24, 60, ब्लैंक 210। इसमें आप देखें किस तरह से ये प्रश्न हल होगा, कोशिश करें कि किस तरह से होना है। चलिए करें इसको। बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखें संख्याओं में जो अंतर है उसको पकड़े कि किस तरह का अंतर है। एक तो जो सामान्य अंतर होता है 2, 4, 5 ये गुणा, ये किस तरह का अंतर है। वर्ग और घन वाला अंतर अलग दिखाई देता है, तो ये कहीं वैसा तो नहीं है। देखें एक बार वर्ग देखते हैं या घन देखें। 2 दूनी 4 प्लस 2, ठीक है। 3 तिया 9 प्लस 2 4 5 नहीं बैठ रहा। हाँ हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन माइनस 2, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3, 3 का वर्ग माइनस 3, 3 का घन माइनस 3, 2 का घन माइनस 2। अब आगे है 4 का घन माइनस 4, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 4 के 60। अगली जो संख्या आएगी वो 5 का घन, 5 5 25, 25 5 125, 125 में 5 गए तो ये 120 यहाँ पर आएगा, जो सही उत्तर हमारा बनेगा। और अगली जो संख्या है इसको देख लेते हैं। 6 6 36, 6 का हाँ 6 6 36 और 36 6 का 216, 216 में से माइनस 6 कर दिए 210 आ गए। यहाँ 1 का घन करेंगे और उसमें से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 2 3 4 5 6 होता जा रहा है। और प्रत्येक संख्या का घन किया, उसमें से वही संख्या घटा दी, बस वो आंसर, इसमें सीरीज बन गई हमारी। सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 120। चलिए 27 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वो 27 नंबर का प्रश्न 360, 180, खाली ब्लैंक 15 और 3, किस तरह का जो रिलेशन है उसमें 3 15 3 5 15, 180 18 दूनी 36, यहाँ तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ 5 5 15 डिवाइड बाई 5, तो 2 3 4, हाँ इस तरह हो सकता है 3 और ये 4। चलिए अब देखते हैं इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 6 3 18 60, ठीक है। 60 को 4 से डिवाइड करते हैं, 15 चौकी 60, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा 60। इनको डिवाइड करते हैं 2 3 4 5 6, इस तरह से इनको डिवाइड करते जाओ और संख्या आती जाएगी 60। तीसरे ऑप्शन जो हमारा सही आंसर है। चलिए 28वां प्रश्न आपके सामने, और 28वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5 12 27 58 ब्लैंक 248, किस तरह से अंतर बढ़ रहा है आप देखें। यहाँ अंतर 7 का है, 2 दूनी 4 प्लस 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 3, 4 चौक 16, 1 3 5 5 5 25 प्लस 2, 3 तिया 9 10 11 12, ठीक है। 5 5 25 और 2 27, 7 7 49 और 9, ये तो कुछ गलत है, ये तो गड़बड़ दिख रहा है मामला। चलिए 1 5 दूनी 10 प्लस 2 12 दूनी 24, यहाँ कुछ मामला बनता दिख रहा है। चलिए देखते हैं दोबारा से इसको, इसी सीरीज को दोबारा देखते हैं, आप लगे रहे इसमें। हाँ मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2
12 दूनी 24, 25 26 27, 27 दूनी 7 दूनी 14, 2 4 5 54 +4, ठीक है। अब 58 दूनी 8 दूनी 16, 116, 116 और 5 121, 121 और 121 दूनी 2 दूनी 1 2 4 242 और 6 248, बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर ब्लैंक में खाली जगह में आएगा वो आएगा 121। ये सीरीज है, प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई बाई 2 से गुणा किया, उसमें ऐड करते गए 2, अगली में 3, अगली में 4, अगली में 5, जो संख्या आई उसी को मल्टीप्लाई बाई 2, और जो ब्लैंक है हमारा वहाँ हमें मिला 121। प्यारे दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगले और प्रश्नों के साथ, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक वीडियो, तो अगले और प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर को हल कर लीजिए। आपको ग्रुप में पेपर भेज दिया गया है, पेपर को हल करें और प्रैक्टिस, और जो जितने भी प्रश्न आपको इस तरह के मिले मेंटल एबिलिटी के, सेट के, सभी के लगातार अभ्यास में लगे रहें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही और निखरते जाएंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।